खान साहब जेल में है, पार्टी के वो चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन आपके बड़े करीबी जो शाहमुद कुरैशी साहब जेल में, जिनको आप मिलने भी नहीं गए, जाना चाहिए था आपको। उस फवाद चौधरी साहब भी वहीं पे हैं, वो खैर आपकी पार्टी के थे, पता नहीं अब रहे हैं या नहीं रहे। तो उसके बाद ये ये परवेज इलाही मैं साहब बता जो उसके ये वो सदर थे वो जेल में हैं। उसके बाद असद उमर साहब वैसे वो पार्टी छोड़ के वो पतली गली से निकल गए हैं सर। आधी से ज्यादा बेचारे पार्टी के लोगों पे एफआईआर हैं, वो उसमें उसमें इश्तिहारी हैं, भागे हुए हैं, अंडरग्राउंड हैं, बाकी ने पार्टी छोड़ दी है, इंटरव्यूज आ गए। तो ये कौन इलेक्शन लड़ेगा, कैसे होंगे? आप कहते हैं कि जनाब के नहीं जनाब सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। नहीं नहीं, मैं आपको अब आपने कर ली ना बात। अब सर मेरी गुजारिश सुनिए जी सर। टेक्निकल। जी जी। जितने हजरातों के आप नाम ले रहे हैं, ये अगर इमरान खान इनको कोई ओहदा देकर कहें कि ये मेरे कैंडिडेट होंगे, हम्म, तो वो सारे उनके कैंडिडेट जो हैं वो बन जाएंगे उन ओहदों पे जिन पे वो फायज करेंगे उनको। हम्म, वो अपने लिए कहेंगे कि मैं चेयरमैन हूँ पार्टी का, तो इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा कि नहीं? वो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी, जब तक देखिए सजा की पूरी चीजें अमल में नहीं आ जाती सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक, उस वक्त तक सारे हजरात इलेक्शन लड़ सकते हैं भाई साहब। हम्म। और तमाम लोगों के जो ओहदे इमरान खान साहब तजवीज करेंगे उसको तायीद होगी और कोई उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। आप गुजारिश सुन लें, ये हमने एक तजर्बा करके देखा हुआ है 2018 में। आज जरा खान साहब तफसील की जो बता दें, लिस्ट वैसे थी, 2018 वाले बार बार बता रहे हैं लेकिन थोड़े से शर्मा रहे हैं। पूरा बता ही दें आपने कैसे इलेक्शन कराए थे और कैसे आरटीएस बिठाया था, जरा बता दें सर, आज बता मैं दें। तो आपको अगला इलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, आप पिछले इलेक्शन की नहीं नहीं, बात कर वहां रहे से हमें पता चलेगा, माजी इज गाइडेंस टू द पता फ्यूचर कहते चलेगा हैं ना कि सर। अगला क्या होने जरा वाला है। वो वाला पहले बता दें, 2018 का आपने आरटीएस सिस्टम ये कैसे बिठाया था पीटीआई के इलेक्शन में? हैं। हमने कहा कि इलेक्शन की एक रिक्वायरमेंट है, इसके इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए तमाम ओहदेदारों की लिस्ट देनी पड़ती है और उसके अंदर ये दिखाना पड़ता है कि जी हमारी पार्टी के अंदर इलेक्शन हुआ है। जी। ये चीजें हमने कहा ये ये अमल पूरा किया जाए ताकि ये रिक्वायरमेंट मीट की जाए। तो उसमें हमने कहा कि ये अपना सवाती साहब को कि ये बन गए इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर लोगों से मांग ले अपने अपने रिक्वायरमेंट के लिए आप कौन कौन सा ओहदा लड़ना चाहते हैं। तो इमरान खान ने कहा मैं चेयरमैन का लड़ूंगा, तो उन्होंने एक बंदा उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है चेयरमैन का। तो एक सेक्रेटरी जनरल खड़ा हो गया इमरान खान के अप्रूवल से, एक बंदा उन्होंने ऐसे कोई नामवर नहीं था, कोई ऐसा बंदा उसको वहां खड़ा कर दिया। इस तरह पूरा का पूरा पैनल जनूबी पंजाब का सदर मुझे बना दिया। मेरे ऑन अब्बास को कहा कि आप इनके मुकाबले में खड़े हो जाएं, वो मुकाबले में। इसी तरह सेंट्रल पंजाब में अलीम खान को खड़ा कर दिया, उसके मुकाबले में एक बंदा खड़ा। सबकी लिस्ट बन गई और वो दे दी गई लिस्ट, और आगे उनके मध्य मुकाबलों की भी खुद अप्रूव करके लिस्ट दे दी। और मैंने एक बड़े जिम्मेदार बंदे को इलेक्शन कमीशन में ये कागज दिया उनको, देखे कि जी ये हमारे तरीका था, हमने इलेक्शन कराया था। और इलेक्शन के अंदर जो भी रिजल्ट आया वो सिर्फ और सिर्फ समाती साहब ने डिक्लेयर किया कि ये इलेक्शन आया है और इतने इतने वोट पड़ गए और ये सारे इलेक्ट हो गए और ये अगला जो पैनल है सारा का सारा हार गया। मतलब ये कागजी कार्रवाई थी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इट वाज जस्ट ऑन पेपर्स, नथिंग ऑन ग्राउंड। मतलब ये जमहूरियत की जिसकी बात नथिंग। अच्छा वो सिर्फ बात सुने। अब आपको पहले एक चीज ईमानदारी से एक चीज सही अर्ज कर रहा हूँ, आप उसको समझे। उन्होंने वो लिस्ट जो थी जो समाती साहब ने तैयार की, वही उसके साथ आगे लगे हुए थे कि इतने हजार वोट बनाने को पड़े, इतने हजार वोट पड़े। और वो जो हजारों की तादाद थी वो सिर्फ कंप्यूटर तक थी है। और वो ये कंप्यूटर, आप ये कह रहे हैं कि आप जो पीटीआई पंजाब के सदर बने थे, बाकी को छोड़ दें, आप जो बने थे खकवानी साहब जनूबी पंजाब के, बीइंग सच एन ऑनरेबल मैन, इंटेग्रिटी वाले, करेक्टर वाले बड़ी, तो आपने भी ये रिजल्ट कबूल कर लिया था नोइंगली कि मुझे हजारों के वोट कंप्यूटर में पड़े हैं। इवन देन यू एक्सेप्टेड द ऑफिस ऑफ साउथ पंजाब पीटीआई। आपको तो नहीं लेना चाहिए था एहतजाज, जिनके हजारों वोट किधर है? बात तो सुने आपसे गिलात हो सकता है। बात ये है जो मैं मान रहा हूँ, मैंने तो आपको खुद बताया जी एग्जैक्टली सर, ये रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन की, जो आज भी उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि इलेक्शन नहीं हुआ, आप इलेक्शन कराएं, आपको 20 दिन देते हैं। आप बताएं पूरे पाकिस्तान में 20 दिन में इलेक्शन हो सकता है? तो क्वेश्चन है, जानबूझ के ट्रिक किया गया इसको। जैसा आगे से सवाल होगा उसी तरीके से जवाब बनाया जाता है।
मतलब इसी तरह आप समझते इसी तरह चीजें हो जाएंगी कि जैसे आप लोग कंप्यूटर पे आपको हजारों वोट डाल गए थे। जी हाँ, इसी तरह बात बताएं खान साहब, अगर ये काम आप कर रहे थे सारा, जो आपसे मुराद इलेक्शन कमिश्नर ने किया ना, आजम सवाती साहब ने किया होगा, आपको तो बता दिया कि खान साहब जी मुबारक हो, हजारों वोट आपको पड़ गए कंप्यूटर पे। हाँ जी कंप्यूटर जी लॉक कर दो, जो वो अमिताभ बच्चन वाला जो करोड़पति वाला, मतलब आपका भी यही काम हुआ है कि लॉक करो कंप्यूटर जी। मुझे ये बताएं अगर सारे काम कंप्यूटर पे हो रहे थे, फिर आप लोगों को 2013 के इलेक्शन रिजल्ट पे क्यों मसले थे? अगर उन्होंने आरटीएस बिठा के रिजल्ट मर्जी के बना लिए थे, आपने भी वही काम कर लिया पार्टी के अंदर सर, तो फिर ये पार्टी बात सुने, ये हमारा एक असूली एक चीज है कि पार्टी शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इट्स इलेक्टोरेट। जो पार्टी के अंदर लोग उनके पार्टी के ओहदेदारान हैं वो किसी को नॉमिनेट करें। किसी एक आदमी ने, ओहदेदार ने, पूरा ऊपर से चेयरमैन से लेकर नीचे वर्कर तक एक आदमी ने ना उसके ऊपर एतराज किया, न किसी ने कहा। जो कुछ चेयरमैन ने कहा सब ने आमन्ना